परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि वैराग्य के अनेक रूप और अनेक प्रकार क्या हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों से होता है। इन पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अगर मन में उनका महत्व बना हुआ है और मैं त्यागी हूँ ऐसा अभिमान है, तो वास्तव में वह वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचित मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम ऊपरी तौर से तो हम सभी भौतिक पदार्थों का त्याग करें और ये बोलें कि भाई हमने सभी का त्याग कर दिया और मैं एक बहुत बड़ा त्यागी हूँ, तो ऐसा अभिमान पालने से वो व्यक्ति वैरागी नहीं हो जाता। वैराग होने का अर्थ है कि हम अंतःकरण से जड़ पदार्थों का महत्व और आकर्षण का त्याग करें, अर्थात किसी भी प्रकार के जड़ पदार्थ की तरफ हमारी कोई आसक्ति न रहे, किसी प्रकार का कोई आकर्षण न रहे। यही असली वैराग्य है। दूसरा वैराग्य अपना कहलाने वाले माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि परिवार से होता है। उनकी सेवा करने या उनको सुख पहुंचाने के लिए ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए, परंतु अपने सुख के लिए उनसे किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानना ही बंधु बांधवों से वैराग्य है। यदि मनुष्य अपने सुख के लिए उन संबंधों से अपना संबंध मानता है और उनकी सेवा का कर्तव्य निभाता है, तो फिर वो वैराग्य नहीं है। अर्थात वैराग्य पाने का अर्थ है कि हम अपने सुख सभी परिवार के संबंधियों, बंधु बांधवों के साथ रहते हुए उनको सुख पहुंचाने के लिए तो कार्य करें, परंतु उनसे अपने सुख के लिए कोई अपेक्षा ना करें, तभी यह असली वैराग्य होगा। तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शरीर संसार का ही बीज है अथवा संसार का ही अंश है। शरीर से तादात्म्य न रहना ही शरीर से वैराग्य है। तादात्म्य अर्थात शरीर के साथ मानी हुई एकता अर्थात अहमता का नाश करने के लिए साधक को पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदि की कामना का त्याग करना चाहिए। इनकी कामना का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश, कीर्ति, बढ़ाई आदि की कामना रह जाती है। इसके कारण मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति, अपना स्मारक बनवाने की चाह आदि सूक्ष्म कामनाएं बाकी रह जाती हैं। इन सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहीं कहीं साधक के भीतर दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरे की बढ़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है, अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है। जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, तब कामना, ममता और तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है। जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है, उसके अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। अपने स्वरूप से विजातीय जड़ पदार्थ जैसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानकर सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, इस भाव का रहना ही दृढ़ वैराग्य का लक्षण है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस संसार से वैराग्य करते हुए, संसार में रहते हुए संसार से वैराग्य करते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।